सिक्स क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसे हम मान लेते हैं A1 यानी पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल। फिर कह रहा है दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल, यानी दूसरे वाले को हम मान ले रहे हैं A2। इसका कितना गुना है? 100 गुना। 100 गुना का मतलब होता है 100 से गुणा करना। 100 में किससे गुणा करेंगे? इसके आगे जो है। अब इसके आगे कौन है? ये पूरा। इस पूरे को हमने क्या नाम दिया है? A2। यानी A2 में कितने से गुणा करना है? 100 से। तो यही हमारी मेन कंडीशन है। पहले का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल का 100 गुना या 100 गुणा के बराबर है। तो दोनों के बीच कोई कंडीशन नहीं बताई है। क्या बताया गया है? बराबर है। तो बीच में साइन क्या लगाएंगे? बराबर। इसी को लेके हमें हल करना है। पूछ रहा है उनकी परिधियों का अनुपात बताइए। तो परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं? C से। तो पहले वाले को हम C1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को C2। अनुपात का मतलब बीच में हमें क्या निकालना है? दोनों का अनुपात, ये हमें बताना है। तो पहले जो कंडीशन हमें दी हुई है उसको लेके चलेंगे। क्या है हमारा? मान लेंगे, माना पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर A1। अब मान लेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर A2। कंडीशन हमें दी है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? बराबर का। तो पहला है तो हम मान लेंगे पाई R1 स्क्वायर। देखिए 1 क्यों माना है? क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? पाई R स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल के लिए 1 लगाया है तो इसकी त्रिज्या के लिए हम 1 लगाएंगे। इसी तरह दूसरा क्षेत्रफल भी क्या होगा? पाई R स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के लिए दूसरा है 2 लगाया है तो इसकी रेडियस में भी क्या लगा देंगे? 2 नीचे ही लगाते हैं। तो बराबर 100, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। गुणा में है सब तो पाई से पाई कट जाएगा। तो R1 स्क्वायर बराबर 100 R2 स्क्वायर। अब देखिए R2 को इधर ले जाएंगे तो गुणा में है, कहाँ चला जाएगा? भाग में। R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 100। यहाँ से हम स्क्वायर को इधर करेंगे तो हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 की होल पावर 2। दोनों पे वर्ग है तो हम एक बार लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 100। यहाँ से R1 अपॉन R2 बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 100 कितना हो जाएगा? R1 अपॉन R2 बराबर 100 किसका होता है? 10 का वर्ग होता है तो 10 हो जाएगा। यहाँ से अनुपात के रूप में लिख लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो R1 अनुपात R2 बराबर 10:1 ऐसा हम लिख सकते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमें ये वाली कंडीशन लिखनी है। निकालना क्या है हमें? C1:C2 ये निकालना है। तो C1 हमारा क्या है? पहली परिधि। तो पहली परिधि के लिए हो जाएगा 2 पाई R1, फिर रेशियो का साइन। दूसरी परिधि के लिए 2 पाई R2। तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा? R1:R2। और ये हमारा कितना है? 10:1। तो इस पूरे की जगह हम लगा देंगे 10:1। तो परिधियों का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा? 10:1। ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते थे, इतना हमें आया। रेशियो को हम बटे में भी लिखते हैं तो C1 अपॉन C2 हमारा हो जाता 2 पाई R1 और ये हो जाता 2 पाई R2। 2 से 2 कटता, पाई से पाई, R1 अपॉन R2 बचता। और R1 अपॉन R2 हमारा क्या है? 10/1। इसको हम अनुपात में क्या लिखेंगे? 10:1। दोनों तरह से ही आंसर निकलेगा, चाहे तो इससे कर लीजिए या इससे। ठीक, ये फाइनल आंसर है हमारा 10:1।